फिलॉसफी बिहाइंड लाइफ ऑफ पाई। अगर आप सबने मूवी देखी हो तो लाइफ ऑफ पाई का जो सबसे खास सीन है, शायद सबसे खास सीन, वो उसके अंत में आता है जब इरफान खान का किरदार लेखक तो उसको पूरी कहानी सुनाते हैं और एंड में बोलते हैं कि आई सपोज इन द एंड द होल ऑफ लाइफ बिकम्स एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो, बट व्हाट हर्ट्स द मोस्ट इज नॉट टेकिंग ए मोमेंट टू से गुड बाय। अभी इरफान खान का किरदार पाई पटेल ये दुखी है कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद जब वो मेक्सिको के तट पर पहुंचे तो जो उनका इस पूरे संघर्ष में साथी था, वो शेर बाघ रिचर्ड पार्कर, वो नाव से उतरा और अपने रास्ते चला गया। एक बार पलटा तक नहीं, एक बार मुड़कर तक नहीं देखा। जो उनका रिश्ता था वो अधूरा सा रह गया। वो कहते हैं रिचर्ड पार्कर लेफ्ट मी अनसेरेमोनियसली, बिना अलविदा कहे चला गया। एक बार मुड़कर देख लेता तो शायद उसे एहसास हो जाता कि उसने बाय कहा, पर उसने वो भी नहीं किया। तो इस सीन से हमको क्या पता चलता है? पहली तो ये बात कि अधूरे रिश्ते हमेशा दर्द देते, कष्ट देते। कोई चला जाता है हमारी जिंदगी से जब, तो हम इस दुख में रोते हैं कि रिश्ते में जो अधूरा रह गया काश उसे पूरा कर पाते। कितना कुछ था जो कहा जा सकता था, कितनी बातें थी जो करनी रह गई। ये न कर पाने की ग्लानि हमको खाती रहती है अंदर से। और दूसरी बात जो पता चलती है वो ये है कि जो दुख पाए को था वो था उम्मीद टूटने का दुख। और ये दुख साझा है, हर इंसान के साथ होता है, सबको होता है। तो अब क्या किया जा सकता है इसके बारे में? आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पाए की उम्मीद थी उसका आधार ही गलत था। यहाँ पर जरूरी है कि हम इंसान और जानवर के मूल फर्क को समझें। जानवर प्रकृति का सबसे ग्रॉस, सबसे स्थूल एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्ति होता है। जिनके पास पेट हैं घर में वो शायद इस बात को बेहतर समझेंगे कि जानवर जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहते नहीं। उसे खाना मिलता रहे, उसे कोई ज्यादा तंग ना करे तो खुश रहता है। प्रकृति में जो कुछ है वो यही चाहता है कि वो बना रहे। उन्हें प्रकृति से आगे का कुछ चाहिए नहीं होता। पर इंसान प्रकृति की खास अभिव्यक्ति है। बनावट में तो इंसान प्रकृति होता है, पर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो प्रकृति में किसी और के पास नहीं होता। उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना है मूल फर्क इंसान और जानवरों में। जानवरों की चेतना नाम मात्र होती है, वो इतनी विकसित नहीं होती जितनी इंसानों की होती है। तो इसलिए उन्हें अगर खाना वगैरह मिलता रहे, थोड़ा बहुत साथ मिलता रहे, वो इससे ज़्यादा कुछ और चाहते ही नहीं है ज़िंदगी से। बल्कि अगर आप उन्हें कुछ और ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे उन्हें चिपका कर अपने पास बिठा लें, अपने ही पास रखें, ज़्यादा दूर न जाने दें, तो आपसे और दूर दूर भागेंगे। वो अपनी मर्जी से चलते हैं और उनकी मर्जी भी अपनी नहीं होती। प्रकृति का एक ऑटोमेटेड मैकेनिज्म होता है, वो उसी के हिसाब से चलते हैं। उनके लिए जो प्यार की, प्रेम की परिभाषा भी होती है वो भी यही होती है कि जो उन्हें शारीरिक सुरक्षा दे देगा, खाना इत्यादि दे देगा, वही उनके लिए प्यारा हो जाता है। पर इंसानों के साथ ये नहीं होता। अगर आप इंसानों को वही सारी चीजें दे रहे हैं जो जानवर को देते हैं, खाना इत्यादि, शारीरिक सुरक्षा इत्यादि, तो काफी नहीं होता। क्योंकि इंसानों की चेतना विकसित होती है तो उसे जरूरत होती है कुछ और पाने की, कुछ बड़ा पाने की, कुछ अलग पाने की। ऐसा नहीं है कि उन्हें खाना और शारीरिक सुरक्षा नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर सिर्फ उतना काफी नहीं है। इस चीज का प्रमाण क्या है? इस चीज का प्रमाण है वो जितनी सारी मानसिक बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, जिनसे इंसान ग्रसित रहता है। वो जो अकेलेपन के पलों में एहसास होता है, एक खालीपन का, एक कमी का, जिसे फिर हम लोगों से भरना चाहते हैं, चीज़ों से भरना चाहते हैं। पर अफसोस ना तो वो चीज़ें और ना ही लोग इसे भर पाते हैं, इस बेचैनी को, बल्कि अक्सर तो इस खालीपन को और ज़्यादा बढ़ा ही देते हैं। तो पहली सीख तो इस मूवी की यही है कि अगर आप गलत जगह उम्मीद लगाएंगे तो टूटनी लाजमी है।
जिनकी प्रेम की परिभाषा ही इतनी संकुचित सीमित है, उनसे अगर आप इंसानों वाले प्रेम की अपेक्षा रखेंगे तो उम्मीद टूटेगी ही, दुख होगा ही। और दूसरी बात यह कि अगर जो काबिल है प्रेम के, जो असली प्रेम के काबिल है, अगर वो अपनी संभावना को नहीं पाता, उसे केटर नहीं करता, तो वो भी दुखी ही रहता है। इसलिए इंसान जीवन को शास्त्रों में, ग्रंथों में दुर्लभ कहा जाता है, क्योंकि इंसान के पास एक ऐसी संभावना है जो प्रकृति में किसी और के पास नहीं है। पर इस संभावना का, इस विकल्प का एक डाउनसाइड भी है। वो ये कि अगर आप जानवरों के तल से उठने का विकल्प रखते हैं, तो आप उस तल से नीचे गिर जाने का भी विकल्प रखते हैं। एक इंसान का बच्चा बाय डिफॉल्ट जब जन्म लेता है तो जानवर सरीखा ही होता है। उसके बाद फिर उसे भाषा सिखाई जाती है, सभ्यता सिखाई जाती है, तो उसे धीरे धीरे ये सब चीज़ें आती हैं और फिर वो जाके खुद को इन जानवरों से अलग मानना शुरू करता है। जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जो इंसान और जानवरों का मूल फर्क है वो है एक इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस। अगर हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, जो चॉइस हमको मिली है हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते, तो हम पूरा जीवन प्रकृति संचालित जीवन जीते रहते हैं। और यही प्रकृति संचालित जीवन ही जानवर सरीखा जीवन होता है। और इस तरीके के जीवन से जानवर को तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऐसे ही जीते हैं। उनकी प्रोग्रामिंग, उनकी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि वो ऐसे ही जिएं। पर इंसान उस जीवन से संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान की कॉन्शियसनेस इस डायमेंशन से ऊपर जाने के लिए बनी है। उस कॉन्शियसनेस की बनावट ही ऐसी है कि उसे इन सब के अलावा भी कुछ और मिले, कुछ बड़ा मिले, यहां तक सीमित रहने के लिए नहीं है। इंसान की वास्तविक जरूरत है प्रेम की, सच्चे प्रेम की, कंपैशन की, लाइफ के पर्पस की। जानवरों की नहीं है। किसी जानवर को आपने देखा अपनी लाइफ का पर्पस तलाशते हुए? किसी जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अगले मोहल्ले में कोई जानवर मर रहा हो, पर इंसानों को पड़ता है। अब वो अलग बात है कि कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों से फर्क पड़ता है जिनसे उनका शरीर का नाता है। जैसे आप सड़क पर जो कुत्ते होते हैं उनको देखेंगे, उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि उनके अपने बच्चों के साथ कोई कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई कुछ गलत ना कर दे, पर उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती कि अगले मोहल्ले में किसी कुत्ते के साथ क्या हो रहा है। और इसलिए हमने कहा कि अगर हम इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि हम जानवर से अलग हैं, हमारी कॉन्शियसनेस ज़्यादा इवॉल्व है, तो हम जानवरों जैसा ही जीवन जीते रह जाते हैं। और बहुत दुख की बात है कि अधिकतर जिसे हम प्यार भरे रिश्ते कहते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जितने माँ बाप हैं उन्हें ज़रूरत है कि वो बच्चे को सिर्फ पैदा ही ना करें, बल्कि सच में जीवन प्रदान करें। उस बच्चे को ये एहसास कराएं कि क्यों वो जानवरों से अलग है, सही मायने में, कि उसका जीवन सिर्फ शारीरिक सुरक्षा और शारीरिक सुख और प्लेजर सीकिंग के लिए नहीं बना है। उसे एहसास कराएं कि उसे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी सोई चेतना को जागृत करें। तब जाकर बच्चा सही मायने में जीना शुरू करता है। वो उसकी तलाश शुरू करता है जो सबसे ज़्यादा कीमती है, जिसके बिना जीवन निरर्थक है, जिसके लिए उसकी कॉन्शियसनेस लगातार फड़फड़ाती रहती है, बेचैन रहती है, तड़पती रहती है। कबीर साहब कहते हैं, जाघट प्रेम न संचरे वाघट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। कि जिस शरीर में, जिस जीवन में प्रेम नहीं उतरा, वो मसान जैसा ही है। मसान का मतलब शमशान होता है। जैसे लोहार पुराने ज़माने में एक खाल का टुकड़ा यूज़ किया करते थे, वो इंसान जिसके जीवन में प्रेम नहीं होता वो वैसे ही खाल के टुकड़े जैसा होता है, बिना सांस लेते हुए जीवन जैसा। तो ऐसा ही हाल उस जीवन का हो जाता है जिसमें प्रेम नहीं उपजता, करुणा नहीं उपजती, कंपैशन नहीं होता। बल्कि आप ध्यान से देखेंगे तो जिन रिश्तों में मोह और आसक्ति होती है, अटैचमेंट, वो हमको वो पूरापन नहीं दे पाते। ये भी इसी बात का संकेत है कि मोह और आसक्ति से काम नहीं चलेगा, कुछ और चाहिए हमें वास्तविकता में,
मोह और आसक्ति से कई बड़ा। तो जो हमें अटैचमेंट भरे रिश्तों में चोट लगती है वो एक मायने में बड़ा शुभ संकेत है। इस बात का संकेत कि भाई साहब कल दरवाजे पे खटखटाया जा रहा है, यहाँ वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और फिर यही बात प्रेमियों पर भी लागू होती है। अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है। अक्सर प्रेमी और प्रेमिकाएं एक दूसरे को तोहफे इत्यादि देते हैं इस दिन पे। और मैं तोहफे देने और प्रेम जाहिर करने के खिलाफ नहीं हूँ, कर लीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आखिरी चीज ना हो। अगर प्रेम में भी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को शारीरिक सुख ही दे रहे हैं, फन करने चले जा रहे हैं, उनके साथ पार्टी वगैरह कर ले रहे हैं, थोड़ा बहला फुसला दे रहे हैं, रोने के लिए कंधा दे रहे हैं, पर वो नहीं दे रहे जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, वो नहीं दे रहे जिसकी कमी के कारण ही वो रो रहा है, तो आप उसका भला नहीं कर रहे, उसका नुकसान ही कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी चीज के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आपने उसको बड़ी छोटी चीज दे डाली। अब वो छोटे में बड़े को खोजता रहता है, उसकी उम्मीदें टूटती हैं, फिर उसे दुख होता है और इसका इल्जाम भी वो फिर हम पर ही डालता है। तो बहुत जरूरी है कि पहले रिश्ते में वो बड़ी चीज आए जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद फिर मर्जी की बात है, तोहफे देने हैं दीजिए, नहीं देने हैं मत दीजिए, वो तो ऐसे ही बहुत कीमत के रह नहीं जाते कुछ समय बाद। पर यहाँ एक कैच है। वो कैच ये है कि वो बड़ी चीज देने के लिए आपके पास वो बड़ी चीज होनी भी तो चाहिए ना। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें हम बड़ी से बड़ी, बेहतर से बेहतर चीज देना चाहते हैं, पर अगर हमारे ही जीवन में वो बड़ी से बड़ी चीज नहीं उतरी तो बड़ी चीज की जगह ये छोटे मोटे तोहफे, फन, पार्टी वगैरह ले लेते हैं। तो हम अगले को भी यही चीज दे देते हैं बड़ा समझकर। तो फिर अंत में जैसा हमारा हाल वैसा ही उनका हाल। जिस प्रेम की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी प्रेम की उन्हें भी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर जैसे हमने खुद को छोटी चीज देकर काम चलाने के लिए बोल दिया, वैसे ही उन्हें भी छोटी चीज देकर काम चलाने को बोल दिया। तो ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और यहीं से वो दूसरी बात भी आती है जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया था। कोई हमारी जिंदगी से चला गया, किसी की मृत्यु ही हो गई मान लीजिए, तो वो जो अधूरापन लगता है रिश्ते का वो इसलिए होता है क्योंकि अंदर ही अंदर हमको पता होता है कि जो चीजें हमने उनको दी थी जीवन भर वो बड़े कम कीमत की थी, छोटी चीजें थी। और बड़ा तो सिर्फ प्रेम ही होता है, पूरा तो सिर्फ प्रेम ही होता है। तो अगर हमारे जीवन में प्रेम आता है तो ही हम उनको भी वो दे पाएंगे जिनसे हमारा रिश्ता है। तो फिर जब वो जिंदगी से जाएंगे, और जाना तो है ही सबको एक ना एक दिन, तो दुख रिश्ते के अधूरे रह जाने का नहीं होता, वो दुख सतही होता है फिर। क्योंकि आंतरिक तौर पर तो आप जानते हैं कि जो आप अपने जीवन में सबसे बेहतर चीज उनको दे सकते थे वो आपने दे ही दिया था। तो जो दुख होता है वो थोड़ा बहुत इसी बात का होता है कि उनकी आदत थी, थोड़ा मोह था, थोड़ी आसक्ति थी उनसे, और वो दुख फिर थोड़े समय के बाद चला जाता है। वो दुख अपने पीछे अधूरे रिश्ते की ग्लानि नहीं छोड़ जाता, वो आपको अंदर से पूरा तहस नहस नहीं कर देता। तो जहां तक मेरी दृष्टि जाती है ये दो चीजें थीं जो लाइफ ऑफ पाई के एंड सीन से खासकर सीखी जा सकती हैं। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं लाइफ ऑफ पाई के बारे में, या अगर आप किसी और मूवी की पीछे की फिलॉसफी के बारे में बात करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बात अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों से, करीबी जनों से, जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे, किसी और बात पर चर्चा करेंगे। खुदा हाफिज़।